अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये अब तकरार प्रोग्राम का स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। इसमें खास मेहमान है, बाकी वही स्टूडियो है, वही आपका होस्ट है इमरान खान, लेकिन इसमें खास मेहमान है, बड़ी जो है वो ख़ास ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। आज 4 मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वो ताल्लुक़ रखती हैं और इनको इकट्ठा इसलिए किया है कि इनकी ईद बाकी पाकिस्तानियों की ईद से मुख्तलिफ होती है। हम ये कहते हैं कि ईद तो ख़वातीन की है, ईद तो बच्चों की है और कमाने वाले मर्दों की तो नहीं है। लेकिन ये 4 ख़वातीन हमने कम से कम ऐसी मुख्तलिफ शोबों से ढूंढी हैं कि जिनकी ईद उस तरह से नहीं होती जैसे आपकी या नॉर्मल लोगों की पाकिस्तान में होती है। मैं आपसे तारुफ कराऊंगा, आपको खुद ही पता चलेगा कि ये लोग कैसे खास हैं और कितने मसरूफ रहते हैं ईद के दिनों में भी। शाइस्ता नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एसपी इकबाल टाउन है, पंजाब पुलिस से आपका ताल्लुक है और इनके जैसी बहुत सारी पुलिस वाली ख़वातीन पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं हमारे पास यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे। बहुत शुक्रिया आपका शाइस्ता, बड़ी मेहरबानी। सितवत सलीम साहब मौजूद हैं, इनको आप पहले भी जानते हैं। ये एक इशू आया था तब भी इन्होंने मीडिया को ज्वाइन किया था, आवाज़ उठाई थी अपने साथियों के लिए। एयर होस्टेस हैं और ये ट्रेवलिंग में ही रहते हैं ज़्यादातर, कभी नेशनल फ्लाइट्स हैं कभी इंटरनेशनल हैं। तो इनकी बेशुमार जो साथी हैं वो काम कर रही हैं ईद वाले दिन। दुआ कवल को आप रोज़ देखते हैं टेलीविजन पे और ये ईद वाले दिन भी खबरें पड़ेंगी इंशाल्लाह यहाँ पे। इनकी बाकी साथी एंकर भी पढ़ी होगी। ये एक नया शोबा है पाकिस्तान में, 10-12 साल हुए हैं लेकिन बड़ी तेजी से आगे बढ़े और अब बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन ये काम कर रही है। बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं, अब रोज़ाना बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें सोशल मीडिया पे कहती हैं, ख़वातीन हम लोग जो मीडिया में काम करते हैं इनसे भी रोज रब्ता करती होंगी कि हम चाहती हैं कि हम न्यूज़ एंकर बन जाएं या एंकरिंग करें आके टेलीविजन पे, लोग हमें देखें, हम बात करें, लोगों को खबर सुनाएं। तो मुश्किल जॉब है, बात बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसमें भी टाइम नहीं होता आपके पास, अपने लिए बहुत कम होता है। और एक और डॉक्टर फराह आरिफ साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, खासतौर पे बकरा ईद पे तो ज्यादा होता है क्योंकि लोग खाने खुने खा के ठीक ठाक टका के तो वो पहुंच जाते हैं आपके पास। तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं जी, और ये ना सिर्फ ख़वातीन डॉक्टर्स का बल्कि मेल डॉक्टर्स का भी यहाँ पे एक नुमाइंदगी कर रही हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे लिए मौजूद रहते हैं सारा साल, हर दिन, ईद वाले दिन भी, किसी इमरजेंसी की सूरत में, किसी सूरत में भी ये अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। ये किस तरह ड्यूटी देते हैं और ड्यूटी के बीच में फिर ईद कैसे होती है। सबसे पहले मैं शाइस्ता साहब आपसे, तो पुलिस जो है उसका ज्यादा हक वैसे ही बनता है, वो पहले ही बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि आपने वर्दी भी बनी हुई है इस वक्त। आप लोगों की ईद कैसे होती है, पुलिस में जो खवातीन है खास तौर पे उनकी? जी, हमारी पुलिस वालों की ईद तो आप लोगों की ईद पढ़ाने में गुजर जाती है। चांद रात से हम शुरू होते हैं। चांद रात के वक्त ही जैसे लोग गलियों में, सड़कों में, बाजारों में निकल आते हैं, तो हम भी आपके जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए बाहर आ जाते हैं, ध्यान रखते हैं, कोई दहशतगर्दी का वाक़या ना हो, कोई इस तरह का कोई ध्यान तो आदमी रखते हैं ना, वो डंडे शंडे भी मारते हैं लोग पुलिस। लेकिन मैं खवातीन का पूछ रहा हूँ, वैसे मैंने नॉर्मली ना सड़कों पे खवातीन को डंडे मारते हुए नहीं देखा, नहीं एक आधे वाक़ये के अलावा। इसकी नौबत बहुत कम आती। खवातीन जो जिनकी आप नुमाइंदगी कर रही हैं यहाँ पे पुलिस वाली, वो बुरा भला तो बहुत कहती होंगी डिपार्टमेंट को, क्या बकवास है, ईद वाला दिन है, सारी औरतें जाके शॉपिंग कर रही हैं, हम इधर खड़ी हुई हैं ड्यूटी देने के लिए। तो हम लोग पर्सनल थिंकिंग की तरफ नहीं आते हैं कि हम इस वक्त खड़े हुए हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि लोग ठीक ठीक ईद कर लें, नमाज अच्छे तरीके से पढ़ लें, कोई ऐसा वाक़या ना हो, हिफाजत ठीक हो रही है, नफरी लगी हुई है, सारा कुछ ठीक हो रहा है। तो हमारा ध्यान उस तरफ ज़्यादा रहता है बजाय इस चीज़ के कि हम खुद हमारी ईद किस तरह से हो रही है। और प्लस ये कि 7.5 साल हो गए सर्विस में, हम लोग नहीं कोई ऐसा वाक़या होगा ना, किसी लेडी ने आके ये तो कहा होगा कि मुझे जाने दे खुदारा, मेरी ईद है, या मेरी शादी के बाद पहली ईद है, या मेरी कम से कम मुझे अपनी फैमिली के बाद। हाँ, ये खवातीन ही नहीं, बहुत सारे मर्द हज़रात की भी शादी के बाद पहली ईद होती है, तो उनको भी हम उसी तरह से डील करते हैं, उनको भी हम छुट्टी भी देते हैं और उनके लिए लीनियंट व्यू भी लेते हैं कि ठीक है इनको जाने दें इनको। सिद्दत मुझे ये बताएं कि आपकी तो क्योंकि ईद पे तो फ्लाइट धड़ाधड़, यानी लोग पहुंचना चाह रहे हैं जी, तो आपकी कैसे ईद गुजरती है? कई साल हो गए, 15 साल हो गए, तो कैसे मैनेज? ईद हमारी सिर्फ सफ़र में गुजरती है। जैसे कि आज भी मतलब इस प्रोग्राम के बाद मेरी फ़्लाइट है और मेरा ईद के दोनों दिन जो हैं वो लाहौर से बाहर गुजरेंगे। और ये है कि अच्छा एक्सपीरियंस, अब तो आदत हो गई है
अब तो मतलब शॉपिंग करने को भी दिल नहीं चाहता, सच्ची बात है, क्योंकि कहाँ पहनेंगे, क्योंकि अगर कहीं बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी तो यूनिफॉर्म ही है ना, आप तो ट्रेवलिंग में तो यूनिफॉर्म है। ट्रैवलिंग में तो मोस्टली तो अभी तक हार्डली 2 या 3 ईदें हैं 15 इयर्स में जो मैंने घर पे गुजारी हैं। अदरवाइज तो बाकी सब जब हम घर वापस आते हैं तो हम सब कुछ खाने तो पीने। एक्स्ट्रा पैसे वैसे मिलते हैं इसके, कोई ईदी विदी मिलती है? ईदी तो खैर नहीं मिलती, लेकिन ये है कि ईद एडवांस वगैरह हमारी एयरलाइन हमें दे देती है। हमें थोड़ा वो ईद सा का नेमुल बदल तो नहीं है ना? थोड़ा सा ये है कि हमें थोड़ी सी लीनियंसी मिल जाती है, एप्रिसिएशन ज़रूर मिलता है जो ईद पे जो लोग जॉब करते हैं। हमारी एयरलाइन में थोड़ा सा हमें ये भी एक मतलब एडवांटेज मिल जाता है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक स्टेशन पे जाना चाहें तो हम रिक्वेस्ट करें तो हमारी रिक्वेस्ट को ज़रूर ऑब्लाइज करते हैं, बिकॉज हमारे बहुत सारे हमारे साथी हैं, हमारे अपने भी रिलेटिव्स होते हैं, मतलब पाकिस्तान में कहीं भी किसी और शहर में आप हैं, यूं मैनेज किसी और- करते हैं कि चलो उसको ही मिल लो, रिश्तेदारों के साथ गुजार लेंगे, घर वालों के साथ ना उस सही, तो स्टेशन पे रिश्तेदारों पहुंचे ना के साथ जानने वाले लोग, जानने वाले या जो पसंद है स्टेशन, रिलेटिव्स वहां हाँ पहुंचे। जी। मुझे मुसाफिरों का एटीट्यूड चेंज होता है, क्योंकि ईद एक ऐसी चीज है, मैंने ऑब्जर्वेशन, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, मुझे ऐसा लगता है कि बंदा बगैर वजह की खुश होता है, हर बंदा। हाँ जी, यानी आपको वजह नहीं चाहिए उस दिन खुश होने के लिए, ये तो है। आप ऐसे ही खुश होते हैं, गिफ्ट है ना ये तो खुश अल्लाह की तरफ से एक। खुश तो होते हैं। तो मुझे आप बताएं कि क्या एटीट्यूड चेंज होता है? वो थके हुए बेचारे ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो शॉपिंग में और इन चीजों में वो जहाज पे आके जैसे ढह जाते हैं बिल्कुल। वो इतने थके हुए होते हैं मुसाफिर, वो बेचारे परेशान होते हैं। वो कभी सामान के चक्कर में वो गिफ्ट संभाल रहे होते हैं लोगों के। उन गल्फ एरियाज के जो पैसेंजर्स होते हैं वो बेचारे तो अपने लिफाफे और अपने बैग्स ही संभालते रह जाते हैं, क्योंकि वो उसमें उनकी सारी शॉपिंग होती है। क्योंकि मुझे अंदाजा है कि वो कितनी मेहनत से कमाते हैं और किस किस तरह से वो शॉपिंग्स करके ला रहे होते हैं, तो उन्हें एक्साइटमेंट और कैलकुलेशन में लगे हुए होते होंगे आप, अब करना क्या है, किसको क्या देना है। पैसेंजर्स हमारे खुश बहुत होते नहीं, हैं। बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात भी होते होंगे, वो मैं आपसे सुनता हूँ, अभी सुनता हूँ, आप याद कर लें, जो सबसे इंटरेस्टिंग लगे वो आप सुनाइएगा। दो आपकी ईदें तो मैंने बहुत सारी देखी जी। इधर दफ्तर में, हमारे ऑफिस में तो, और बाकी मीडिया ऑफिस में लोग केक शेक खाते हैं, मिठाई खाते हैं, थोड़ा सा खाना लोग घरों से भी ले आते हैं, यहाँ भी अच्छा मिल जाता है। कैसा लगता है, यानी सारा दिन आप हंस के लोगों को ईद मुबारक हर बुलेटिन में कह रहे होते हैं और घर वालों को नहीं कह रहे होते, और उसके बाद जैसे ही हम ऑफ एयर जाते हैं तो बड़े संजीदा हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं यार अब घर वाले साथ नहीं है। डेफिनेटली फील होता है, और पहले बहुत ज्यादा होता था। आपने खातून कह दिया, ढीठ हो अभी गए। मैं समझती हूँ अब वक्त के साथ साथ ढीठ होते जा रहे हैं। जी, तो नहीं, अभी लड़कियां जो हैं वो खवातीन में से होती हैं। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन वो ये जो उनकी सेल्फ स्टेज वही है। होता है Working ना, woman। ये स्टेज जो होता है ना, इसमें दिल करता है कि आप चूड़ियां भी लो, मेहंदी भी लगाओ, थोड़ा जैसे कि आज ये टाइम था मेहंदी चूड़ियों का, आपने इधर बिठा लिया। ईद का दिन क्या होगा आपके साथ? बस हम खबरें पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों को ईद विश करेंगे और घर वालों को फोन पे कर देंगे ईद विश। पहले आप बताएंगे गवर्नर ने कहा नमाज पढ़ी, कहाँ पढ़ी? फिर आप बताएंगे वज़ीर आज़म ने कहाँ पढ़ी, और sometimes ऐसे बाकी होता है बुरे कि आला सब- ने कहाँ पे पढ़ी। जी, सबको आप पता बताएंगे। होता है कि कहाँ किसने नमाज पढ़ी, इवन हमें ये नहीं पता होता हमारे घर वालों ने कहाँ नमाज पढ़ी है। तो लेकिन अच्छा भी लगता है कि हम बहुत सारे लोगों को खबरें दे रहे होते हैं, और एक कुछ स्पेशल फील भी आती है कि आज के दिन हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं और हम एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। ब्लेस्ड लगता है एक्चुअली मुझे तो अपना। छुट्टी है ना, लोग सारे टीवी के सामने बैठ के आप वैसे लोगों भी को देखते हैं। नहीं, वैसे भी बहुत देखते हैं, लेकिन इस दिन छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है, लोग सारे बैठे हैं घर में, व्यूअरशिप आपकी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो ये जो मूड आप बना लेते हैं एकदम टीवी के ऊपर, इतना स्माइली, इतना अच्छा कि भी पता नहीं, ये हमसे ज्यादा खुशी कोई नहीं है आज के दिन। ये कैसे ड्रामा करते हैं? एक्चुअली ये ड्रामा थोड़ा जरा ज्यादा हो जाएगा जब खबर आती है। अगर आपका पैशन है काम करने का, आपको शौक है इस काम का, जाहिर है शौक है तो आप इस फील्ड में आए हैं, तो जब जैसी खबर आती है ऑटोमेटिकली कोई हमें नहीं कहता कि आपने सैड होना है, कोई हमें नहीं कहता आपने खुश होना है। जैसी खबर होती है ऑटोमेटिकली वो जो फील होती है वो तारी हो जाती है। तो उसके लिए जरूरत नहीं पड़ती कि आपको एक्टिंग करनी है या आपको सैड मूड में जाना है या आपको happy जैसी खबर है feel वैसे आप जी, हो जाते हैं। बिल्कुल ऑटोमेटिक, क्योंकि ये पहले तो आपका आप इनको passion है रिपोर्ट ना। करते हैं कि इन्होंने क्या किया आज सारा दिन में, फिर इनको रिपोर्ट करते हैं कि इनकी कौन सी फ्लाइट्स लेट हैं और कौन सी कौन जल्दी सी है। लाजवाब सर्विस चल रही है। हमारा एक बड़ा टिपिकल सा फिक्रा है, बाकमाल सर्विस और लाजवाब लोग, लाजवाब लोग समाज। वो तो आपके साथ लोग हैं। लाजवाब से। बिल्कुल अच्छा, बाकमाल लोग मैं हैं। मुझे फारा साहबा जी डॉक्टर हैं आप माशाल्लाह, जी यानी आप रोजाना फख्र कर सकते हैं अपने ऊपर कि मैं डॉक्टर हूं, मैं लोगों की खिदमत कर रही हूं। बड़ा जबरदस्त मुकद्दस पेशा आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद वाले दिन भी ऐसे ही फील होता है? ऐसा ही होता है, क्योंकि एक्चुअली हमें पहले ही पता चल जाता है
चांद रात से पहले 1-2 दिन कि हमारा रोस्टर लग रहा है, हमारी ईद तो गुजरने वाली है हॉस्पिटल में। और मोस्टली मुझे 3.5 साल हो गए इस फील्ड में अभी प्रैक्टिस करते हुए, और इन 3.5 साल में मैंने एक ईद भी घर पे नहीं की। अच्छा, अभी पहले 3.5 साल हैं और सारी ईदें आपकी जो है हाउस जॉब वो में ड्यूटी भी पे कोई नहीं, क्योंकि मेरी सर्जरी की चल रही थी जब ईद थी, तो उसमें पूरा 1 वीक जो होता है आपका वार्ड वीक लगता है, तो वो तो सारा दिन रात आप वो गया 24 ईद घंटे में, वो चला। बकरा ईद भी गई। सेकेंडली ये था जो सेकेंड ईद थी उसमें मेरी फैमिली बाहर थी, वो वहाँ बाहर होते हैं, तो एक्चुअली वो पाकिस्तान आए थे मेरी वजह से ईद करने, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है इतना कि मतलब बीइंग अ डॉक्टर आप 24 घंटे या इस तरह से नहीं निकाल सकते, अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकते ईद वगैरह। तो कजन सब इकट्ठे हुए, सबका प्रोग्राम बना और मेरी वजह से सब लोग, तो मैं एक मिसिंग थी और मैं हॉस्पिटल में थी और मैं बहुत डिसहार्ट भी थी एक तरह से, लेकिन खुशी ज्यादा नहीं होती तो फिर वो उस दिन अगर आप इंजेक्शन लगाती हैं जरा जोर से, थोड़ा गुस्सा नहीं ऐसा नहीं, कोई गुस्सा उतारने का कोई तो तरीका होगा ना आपके पास। जब आपको पेशेंट्स खुद ये कह दे कि डॉक्टर साहब आज ईद है आपकी छुट्टी नहीं है, तो ये चीज जो होती है सारी चीजें कवर कर देती है आपकी, कि दे रियलाइज कि आप ड्यूटी कर रहे हो ईद वाले दिन भी। और आपकी कभी पेशेंट को आपको ये कहना पड़ा कि तूने आज ही बीमार होना था? यानी गुस्सा तो आता है बाद में, अगर रश आ जाए एकदम ईद वाले दिन भी। नहीं, जब बहुत ज्यादा एकदम रश हो जाता है थोड़ा बहुत तो होता है कभी, लेकिन फिर हमारी कमिटमेंट इस तरह की है या हमने एक ओथ लिया हुआ है, फिर आपको अपने आप को खुद भी, मैं अगर मेरे साथ अगर इस तरह हो तो मैं अपने आप को खुद कूल डाउन करती हूँ, काम करती हूँ कि नहीं इस तरह से नहीं, हम एटलीस्ट किसी के साथ तो नहीं कर सकते ना, गुस्सा कहीं और तो नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। नाज़रीन एक ब्रेक में ले लूं, ब्रेक से मैं वापस आता हूं तो कैसा लगेगा जब एक पुलिस वाली चूड़ियां पहन के और मेहंदी लगा के जो है वो धुलाई कर रही हो किसी मुलजिम की। हो नहीं सकता या हो सकता है? ब्रेक के बाद पूछते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मुझे शाइस्ता एक बात, खवातीन है जबलत में है, चूड़ियां पहने, जेवर पहने, वो जक बरक किस्म के कपड़े पहने और हाथों में मेहंदी भी लगाए, तो पुलिस वाले अपने इमेज के साथ इसको कैरी कर सकते हैं? पॉसिबल है? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब मुझे 7.5 साल हो गए हैं और मेरा ख्याल मुझे मेहंदी लगाए हुए शायद 10 साल हो गए होंगे। कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। ये तो क्लैपिंग आप लोगों को करनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। मैं चूड़ियाँ और मेहंदी अच्छी हमें लगती है बहुत, दूसरों के पहनी हुई, और हम खुश होते हैं। मतलब सिस्टर्स पहन रही होती हैं, बच्चियां पहन रही होती हैं, तो हम उनको देख के खुश हो लेते हैं, ला के भी देते हैं। हाँ, उनको ला के भी देते हैं बिल्कुल, अगर कभी टाइम मिल जाए लाने का। तो अपने लिए हम लोग इस तरह की चीज़, मैं तो अब लेती ही नहीं हूँ कि टाइम ही नहीं होगा पहनने का, पहनी नहीं जाएगी तो क्या फ़ायदा खामखा में पैसे लगा के रखने का। तो मैं तो सादा जो हमारे कपड़े शपड़े हैं वो भी बहुत चंद एक ड्रेसेस, और वो भी सिर्फ कभी कभी कमी तो महसूस होती है नहीं, कमी अब वो भी नहीं होती। कमी भी नहीं महसूस, अब आदी हो गए हैं, अब कमी भी महसूस नहीं होती। अब बड़े हो गए, अब रूटीन इस तरह की बन गई है कि हमें कभी 2 दिन घर पे रहना पड़ जाए तो हमें वो मुश्किल लग रहा होता है कि ये अब किस तरह से टाइम गुजरेगा। ये लगे कैसा कि मेहंदी और चूड़ियों के साथ ये किसी की धुलाई कर सकते? वो उसमें मेरे ख्याल में लगेगा भी नहीं, वो मैच भी नहीं करेगी दोनों चीजें। इनको ऐसा होना पड़ता है। चूड़ियाँ ये चीजें संभालेंगी या उसको मार रही हैं? नहीं, असल में हम लोगों की जॉब की रिक्वायरमेंट इस तरह की, सिर्फ मुल्जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखिए, हमारे पास वो भी होता है, विक्टिम भी होता है। पहले तो हमारा फोकस विक्टिम होता है, उसके साथ जो भी ज्यादती हुई है, जो भी किसी भी चीज़ का विक्टिम है, मर्डर का विक्टिम है, डिकायती का है, रॉबरी का है, लड़ाई झगड़े का है, तो हमने तो उसको रिड्रेसल करना है पहले, उसको देखना। हाँ, उसका मुल्ज़म पकड़ना है, उसका केस जो है उसको किसी सिरे पे पहुंचाना है, उसकी दादरसी करनी है। हमारा फोकस दादरसी ज्यादा है। मतलब आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहिबा से कि आपकी तो हर वक्त खिदमत है, मैं समझती हूं कि हमारी हर वक्त ये आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पता क्या पुलिस का, वो चोर सिपाही वाला है, यानी जोड़ते ही चोर को है साथ पुलिस के फौरन। हाँ, हम एक्चुअली पुलिस को मुल्जिमान के अगेंस्ट, हाँ, वो हम वहीं पे आपको मैनेज करते हैं अपने दिमाग में। वो आप ये भी तो सोच रहे हैं, वो मुल्ज़म भी तो किसी मुकदमे का है ना, उस मुकदमे का कोई मुद्दई भी होगा, उसकी दादरसी भी हो रही होगी, तो हम उसकी दादरसी कर रहे हैं और वो कितनी संजीदा। इनका बस चले, ये प्रोग्राम करवाए हवालात में। नहीं, हमारा जो बस चले तो हम आपको अपने थानों में लेके जाएं, हम आपको दिखाएं, हम आपको ईद वाले हम दिन कैसे तवादो करते हैं। सितवत, आप जहाज में क्या लेकर जा सकती हैं मैक्सिमम, अगर आप तैयार होकर जाना चाहिए ईद पे? कभी दिल नहीं किया, कभी किसी एयर होस्टेस ने ट्राई नहीं किया कि वो चूड़ियां उड़ियां पहन के और कपड़े भी वैसे पहन के जरा थोड़ा सा
बन ठन के? वो तो अलाउड ही नहीं है ना, वो तो यूनिफॉर्म पहले इंस्पेक्शन होती है आपको? इंस्पेक्शन ही हमारा ग्रूमिंग सेक्शन होता है। हम जब हमारा पिकअप होता है फिर हम ब्रीफिंग रूम में जाते हैं, वहाँ पर हमारा अलाउड नहीं है क्या? कैसे मतलब? अलाउड इस तरह से नहीं है कि कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बैंगल्स और ये चूड़ियाँ वगैरह पहनना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो कांच की हैं। वो डैमेज कर सकती हैं आपको भी, वो हर्ट कर सकती हैं किसी और को भी, दैट्स वाई वो सेफ्टी। किसी भी तरह की आप नहीं पहन सकती चूड़ी? नहीं, हमें सिर्फ गोल्ड की 2 बैंगल्स अलाउड हैं। अच्छा, तो फिर फिर क्या, अब आप इतने हैरान ना हो क्योंकि अब हम बड़े हो गए, अब हम बच्चों को और छोटों को दिलाते हैं। अब तो मैं तो सबसे ज्यादा मिस करती हूँ ईदी को, क्योंकि अब हमें ईदी नहीं मिलती। नहीं, अच्छा वैसे कभी किसी पैसेंजर ने ईदी नहीं दी? कोई बुजुर्ग अंकल? एक आंटी ने एक बार मुझे, अभी रिसेंटली हम यूके में जा रही थी तो पैसेंजर्स, एक खातून आई मेरे पास, उन्होंने बोला कि उनके हस्बैंड को ना सांस नहीं आ रहा। मैं उस एरिया को सुपरवाइज कर रही थी उस वक्त, वहाँ पे सीनियर मोस्ट मैं थी। तो जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे एकदम से शॉक लगा। शॉक लगने की वजह ये थी कि वो 5 मिनट पहले मेरे पास आए थे और मुझसे कॉफ़ी लेके गए थे। वो अच्छे खासे मतलब हेल्दी और सेहतमंद और अच्छे खासे बात करके मुझसे, और मुझसे कॉफ़ी, अच्छी सी कॉफ़ी बनवा के। और जिस वक्त मैं गई तो मैंने कही तो अभी मुझसे कॉफ़ी लेके गए हैं, और वो बिल्कुल ढह गए हुए थे। और उनको मैंने खैर हिलाया जुलाया, डॉक्टर की अनाउंसमेंट की, 3 डॉक्टर्स आ गए। जब उनकी केस हिस्ट्री वगैरह पूछी तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स थे मेडिकली, तो वो मुझे कहते हैं कि बस मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे पेन हो रहा है और मैं इमरजेंसी में वापस जा रहा हूँ, मेरा बेटा कह रहा है कि वापस आ जाएं, और ऐसे ऐसे। खैर मतलब उनका ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, डॉक्टर्स वगैरह ने उनको दवाई वगैरह दी, और मैंने उनकी थोड़ी सी टेक केयर की, उनको ब्लैंकेट्स वगैरह, पिलोज़ वगैरह। 3 सीटें मुझे मिल गई, सीट्स कुछ खाली थी तो उनको मैंने लिटा दिया, तो खैर वो खासे बेहतर हो गए। और जब लैंडिंग से पहले वो मेरे पास आए, मेरे लिए वो बड़ा मेमोरेबल एक वो इंसिडेंट है। उन्होंने सारे क्रू को जमा कर लिया, हमारे उस एरिया में हम 5 लोग काम कर रहे थे, 5 को इकट्ठा कर लिया। 1-2 पैसेंजर थे उनको भी बुला लिया, तो तुसी भी इधर आ जाओ, तुसी भी इधर आ जाओ। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कितने मैं इस बच्ची ने मैं थैंक यू करना है, और थैंक यू तो वैसे आप सब लोगों का। मैंने कहा नहीं अंकल, ये मेरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है आप। तो कहते नहीं, मैंने थैंक यू करना है। मैं ना तुम्हें ना मैं अपने 3 सूट देना चाहना ते मेरे को होने तो नहीं गा, और उन्होंने ना 50 पाउंड्स निकाल के मेरे हाथ पे रख दिए। मैंने कहा नहीं, ये मैं मुझे अलाउ तो आपको अलाउ नहीं है, आप ले नहीं सकते। मैं नहीं ऐसे ले सकती। ईदी के नाम पे फिर, पर उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया इस तरह से। नहीं, फिर वो ईदी मिल गई आपको? ईदी नहीं, ईदी बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो हमें ईदी देने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो हमें खाने के पैसे देते हैं। ईदी तो अलाउ होना चाहिए, ईदी तो ले सकते हैं आप, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं सबसे ज्यादा ईदी मिस करती हूँ, और अपनी ईद पे मैं शीर खुरमा मिस करती हूँ। नहीं तो वो आप साथ बनाकर ले जाएं। नहीं, मेरी एक्चुअली अभी फ्लाइट है तो अभी रात में तो नहीं बनता ना, आपको पता है कि रात में प्रिपरेशन होती है, फिर वो सुबह बनता है। उसको टाइम चाहिए। लेकिन मेरी मदर हैट्स ऑफ टू हर कि जब उन्हें पता चलता है कि मैंने आना है जिस दिन, वो उस दिन मेरे लिए फ्रेश, उस दिन फिर आपको मिल जाता है, फ्रेश बना के रखती है। दो आपका तो जो है वो बड़े कपड़े भी नए नए मिलते हैं, ईद पे तो स्पेशल कपड़े इनके बनते हैं। अच्छा। और मौजे, पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। टेलीविजन पे ना जो चीज इनको चाहिए होती है डिजाइन करवाते हैं, करवा के पहनते हैं। आपको तो मजा आता होगा इस मामले में, ठीक है? हाँ, इस मामले में तो खैर। और ये कपड़े पहन के आप घर भी जाती हैं, जहाँ मर्जी जाती हैं। नहीं, वैसे घर नहीं जाते क्योंकि जाहिर है ऑफिस, अभी आपने खुद कहा ना हमारे पैसे नहीं लगते, तो वो ऑफिस वाले कपड़े देते नहीं है, तो वो इधर ही रख लेते हैं। वो इधर ही हम रखते हैं। लेकिन ये होता है जैसे ये लोग बता रहे हैं, तो उस मामले में तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। शायद इस चीज से हम ओवरकम भी करते हैं, वो जो हम थोड़े से सैड हो रहे होते हैं कि घर वालों के साथ नहीं, घर वाले कहीं जा रहे हैं। एक्चुअली ये एक मजहबी त्योहार तो है, बट इसके साथ थोड़ी इमोशंस भी होती हैं, फैमिलीज जुड़ी होती हैं, रिलेटिव्स आ रहे होते हैं, कजन्स इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो इसलिए भारी घर से मैसेज आ रहे होते हैं। अब तो व्हाट्सएप पे तस्वीरें डालते हैं लोग, सोशल मीडिया पे, दिल जलाने के लिए। बिल्कुल, और भारी भरकम कपड़े इकट्ठे हो गए, तुम कहाँ डिजाइनर्स और भारी भरकम कपड़े पहन के हम सोचे नहीं यार हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये ईद है। ये इस तरह अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन ये मौज है आपको यहाँ पे। हाँ, नहीं। अच्छा, मैक्सिमम कितना, क्योंकि टेलीविजन की बहुत सारी ये जहाँ पे ये बुलेटिन करते हैं वहाँ ब्लू नहीं पहन सकते आप, ये बड़ा प्रॉब्लम है।
ये जब वर्चुअल पे जाते हैं तो ये खास कलर्स हैं वो ये पहन नहीं सकते। और हर रोज वो हमें मिस करते हैं। ड्रेसअप होकर चेक करवाना पड़ता है, हो सकता है कुछ कोई ड्रेस उसी वक्त भी कर सकता है, वर्चुअल है उसमें कोई भी लाइट कलर भी सम टाइम कट जाता है। हाँ, ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है और मैं उसे मिस करती हूँ कि उसको पहना चाहिए। मैं कोशिश करी थी आपके शो में पहन सकूं पर नहीं पहन तो सकी। पहन लेना था, इधर तो कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है, इधर आप कोई तो पहन problem सकते हैं, सतवंत ने पहना हुआ है। तो डॉक्टर साहब अगर आप तैयार होके आ जाएं ईद वाले दिन तो फिर कैसा होगा इलाज? बहुत ही जी बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली नहीं कुछ बेहतर, पहले से तो बेहतर आप कर सकते हैं ना। हाँ जी। यानी ईद वाले दिन नए कपड़े, अच्छे कपड़े और ये नॉर्मल तो वो वैसे आपके आपने- पास तो मार्जिन है, उस कोट के नीचे जो मर्जी पहने आप। हाँ जी, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल और एक सोफिस्टिकेटेड ड्रेसिंग में आपको रहना पड़ता है, सिंपल जो हमारा एक है। अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा जिस तरह झुमके या चूड़ियाँ, बैंगल्स इस तरह तैयार होके बहुत ज़्यादा आ जाएं तो अक्सर ऐसे भी होता है कि वो फिर जो पेशेंट्स होते हैं वो फिर बुला लेते हैं कि वो जो डॉक्टर साहब हैं या इस तरह से उन्हें बुलाएं। इस तरह हुआ है एक दफा ना। बीमार है बेचारा। या बहुत ज़्यादा मेकअप कर दिया या इस तरह से, तो वो कहीं ना कहीं जाके कि वो उनको नहीं, ऐसा हुआ कभी हुआ ऐसा? ऐसा हुआ है एक दफा ना ड्यूरिंग मेरी क्या practice। ये वाकया सुनना चाहिए वैसे? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअली कुलीग थी, वो बहुत ज़्यादा तैयार होके आई हुई थी और नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। कुली की थी ना? हाँ जी, कुलीग अच्छा। तो वो या कुलीग पे ढाल के आप अपना वाकया सुना? नहीं अच्छा। तो वो बहुत तैयार हुई थी, तो वो वहाँ पे एक दो कुछ इस तरह से मेल अटेंडेंट्स थे जो आए हुए थे पेशेंट के साथ ही, तो वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमें उसी डॉक्टर के पास वहीं जा रहे हैं। फिर जब हमें कभी इस तरह होता है कि हम फिर जो हमारे साथ मेल, यानी हर एक की हमारे ख्वाहिश थी colleagues होते कि हैं। मेरे दर्द की दवा जो है वो यही खातून करे। अच्छा, आप क्या करते हैं हॉस्पिटल में जाकर? ये जो आप सवाल मैं बीमार ही नहीं होता। नहीं, फिर बीमार तो सभी हमारे- उसमें भी फिर हमारी ना मेल कुलीग्स जो होते हैं हमारे साथ, वो पूरी हम ऐसे रहते हैं जिस तरह एक फैमिली होती है। ईद भी होती है जब हमारी, तो हम लोग अगर घर वालों तो के फिर साथ नहीं मना रहे, नहीं, वो तो खातून हम- फिर इलाज कर रही थी वो? नहीं, वो फिर इस तरह होता है कि जब हम इस तरह कुछ देख लेते हैं तो फिर हम मेल कुलीग्स को भेज देते हैं, तो उनको समझ आ जाती, वो फिर हमें कह देते कि आप इधर बैठ जाएंगे इस तरह से, तो फिर हम- ये मरीज समझ जाता है यहाँ दाल नहीं Otherwise गलेगी, वो उसको mostly फिर होता है। बात जो है उसको वहीं छोड़। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं। ये चारों वो खवातीन हैं जो ईद वाले दिन लाइव अपना काम कर रही होती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने ड्रामा पहले रिकॉर्ड करवाया और ईद वाले दिन वो चल गया, लेकिन यहाँ पे इन चारों को अपनी फिजिकल अपीयरेंस रखना उस जगह पे, उस दिन, उन घंटों में जब आप ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहां पे होना जरूरी होता है। इसलिए हमारे मेहमान हैं, आज ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि खवातीन, खास तौर पे ऐसी खवातीन ईद कैसे मनाती हैं, इस बारे में हमारी डिस्कशन चल रही है। तो मुझे शाइस्ता साहिबा, अच्छा, एक सवाल करने से पहले आपने हम सबसे पूछा कि ईद कैसे मनाते हैं। जाहिर है आपको, मैं तो खैर यहाँ देखती हूँ किस तरह से लंबी लंबी ट्रांसमिशन में भी आप बैठते हैं, आउटडोर भी जाते हैं, चांद रात को भी बैठे हुए हैं, तो आप हमें भी बताएं ना, आप अपनी ईद कैसे मनाते हैं? वर्किंग वुमन थोड़ी हूँ। वर्किंग प्रोग्राम तो मैन वर्किंग वुमन पे हो रहा है। वर्किंग मैन आप भी तो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं ईद वाले दिन, और आपकी तो जेब पर भी बड़ा असर पड़ रहा होता है इस ईद पर, तो वो बड़ा खुशगवार है। आप ज्यादा विक्टिम हैं एक्चुअली। ये बड़ा खुशगवार असर होता है। और ईद ये- पे जो आपकी जेब से पैसे जाते हैं, ये वाहिद पैसे होते हैं जो आपको बुरे नहीं लग रहे होते, आपका दिल कर रहा होता है आप। अच्छा, ये एक ऐसा गिफ्ट और ऐसा अल्लाह ताला का ये आपको ऐसा तोहफा है कि इस दिन आपको वजह नहीं चाहिए खुश होने के लिए, वैसे ही मजा आ रहा होता है। दो आदमी अच्छे भले लड़े हुए हैं, ईद वाले दिन आपस में गले मिल रहे हैं, और अगर कोई लड़ रहा है तो तीसरा आदमी उन्हें कहता है यार शर्म करो, ईद वाले दिन लड़ रहे ईद वाले दिन हो। ईद को लड़ाई की शिकायतें वैसे कम आती होंगी आपको बहुत? हाँ, कम आती है। नॉर्मली वैसे ईद पे कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज, कोई मुलजिम बेचारा, सवाल गोल कर गया मेरा। नहीं हो गई बात मेरे ख्याल से। कोई मुलजिम बेचारा या कोई इस तरह का मामला जो आपको याद रहे कि ये ईद पे एक ऐसा हुआ कि मुझे याद है, मैं सुनाना चाहूँ, बताना चाहूँ। नहीं, कोई इस तरह का खास वाक्य जैसे नहीं। सितवत के अंकल बीमार हो गए थे, एक वो बता रही थी। नहीं, इस तरह का कोई खास वाकया तो नहीं। मैं सिर्फ ये होता है कि जब कहीं पोस्टिंग लाहौर से बाहर होती है या फैमिली कहीं गाँव गई होती है ईद के लिए, तो हम लोग फिर थ्रू आउट द डे दोपहर को या 3-4 बजे निकलते हैं और फिर ट्रैवल करके 5-7 घंटों में वहाँ पहुँचते हैं। तो वो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी होती है और थोड़ा सा फीलिंग भी होती है, एक्साइटिंग भी है और लंबा भी है काफी। लंबा भी होता है कि अब हम इतनी ट्रैवलिंग करके जा रहे हैं, लोग सब घरों में बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा उस वक्त एक
कोई थोड़ा रिलीफ आप जो लॉकअप में होते हैं उनको, फिर मैं वही पूछ रहा हूँ, उनको मिलता है ईद वाले दिन? आप भी डर के बैठे हैं ना। मुझे उसने बैठाया भी ऐसी जगह पे कि पुलिस मेरे साथ बैठ। नहीं, जो हवालात वाले हैं उनको तो सच कोई रिलीफ नहीं होता कि जी आज इनको हवाला से बाहर निकाल दें, ईद है तो घर से कोई खाना आ गया हाँ, तो अच्छी चीज़ भी नहीं वो तो खिलाते उन्हें। अलाउड होती है। तो सतवत आपका कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहेंगे ईद पे, ये बड़ा हमें एक चीज जो बहुत मिस करते हैं और एक चीज जो हमें वहां अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन आप भी करते होंगे ना, आपका कैप्टन भी कहता होगा ईद मुबारक सबको? हाँ जी, कैप्टन बाकायदा अनाउंस करते हैं, हम लोग भी कैबिन में हमारी स्पेशल अनाउंसमेंट आती है ईद के हवाले से, हम वो अनाउंसमेंट करते हैं। फिर हमारी केटरिंग में कोई ऐसी चीज़ वो मतलब सर्विस में वो कुछ दे देते हैं मतलब पैसेंजर्स के लिए, कि जिससे हमें भी फील होता है कि वाकई आज ईद का फील आता है, ईद की फीलिंग्स होती है। और फिर ये कि हमारी एयरलाइन हमें बहुत अल्लाह का शुक्र है इस मामले में ये बड़ी ब्लेस्ड जॉब लगती है कि मतलब अराउंड द वर्ल्ड हम ट्रैवल करते हैं और हमारे वो रिलेटिव्स जो दूर मुल्कों में रहते हैं या दूर शहरों में रहते हैं जिनसे हम नॉर्मली नहीं मिल पाते, आम लोग नहीं मिल पाते, जैसे कि अब ये बता रही हैं कि इतना ट्रैवल करके जाना पड़ता है, उनके पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो हमारे लिए ये एडवांटेज है कि हम अगर रिक्वेस्ट करें, जैसे कि हमारा भी सबसे ज्यादा फोकस ईद से पहले रोस्टर पे होता है। नहीं, अब बन्नू में एयरपोर्ट बन रहा है, अगर आपकी फ्लाइट उधर की हो जाए बन्नू की ईद वाले दिन होती है तो आप चली जाएंगी? होती है, नवाबशाह भी हम जाते हैं, गिलगित जाते हैं, स्कर्दू जाते हैं, लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ पर स्टे होता है हमारा जिन जिन स्टेशन पे, उसमें हमें ये थोड़ी सी एडवांटेज हमें मिल जाता है कि अगर हम बिफोर ईद अगर हम रिक्वेस्ट कर दें कि हमें फ़लाँ स्टेशन पे भेज दें, तो उस दिन अगर फ्लाइट जा रही हो तो फिर ये कि तो वो शफल कर देते हैं। मैनेजमेंट हमें करती है, ऑब्लाइज करती है कि ईद पे आप जॉब कर, अगर आपने नौकरी करनी है तो चले आप फ़लाँ स्टेशन पे चले जाएं। ठीक। और ये दूसरे इससे इस जॉब में रहने का ये फ़ायदा है कि आपको डिफरेंट मुल्कों में और डिफरेंट जगहों पे ईद सेलिब्रेशंस लोग कैसे करते हैं वो देखने को मिलता है। ये दुआ ने कल करना पता क्या, इन्होंने कल सुबह पहले ईद दिखानी, फिर उसके बाद इन्होंने खाने दिखाने, उसके बाद इन्होंने फिर पार्कों में लोगों को दिखाना शुरू कर, पार्कों में इन्होंने जो सैर करवानी है कल स्वात से लेके कराची तक, इन्होंने कोई एरिया कल छोड़ना नहीं। फिर परसों ये दूसरे एरियाज में आ जाएंगे, उससे अगले दिन ये दूसरे एरियाज में आ जाएंगे, 3 दिन दुआ आपने सैर करवानी है। बिल्कुल यही करेंगे, सैर बच्चों को होती है आपकी खेलते भी? दिखाएंगे तो पार्क ये में, जाहिर है हम उस जरिए से खुद भी सैर कर रहे होते हैं, समटाइम थोड़े बोर भी हो जाते हैं क्योंकि बार बार फिर जाहिर है आपको पता है रेपुटेशन कोई भी बड़ी होती सैर भी लग रही है, होगी खबरें उस दिन यानी अच्छे भले मैंने कपड़े पहने हैं, आज मैं इस तरह के झुमके पहन के बैठी हूँ, इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, और ये खबर किस तरह की है, मेरे इमेज के साथ ही नहीं जा रही। तो अच्छा, वो उस दिन बहुत सी कुछ खबरें होती हैं जो इमेज के साथ नहीं जाती, क्योंकि ईद के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे तैयार होते हैं, तो बहुत सी खबरें ऐसी आ जाती है। आपको पता है पाकिस्तान किस्म के की जो खबरें आ हालात, गई है। एग्जैक्टली पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि एक जैसे रहे, बदलते रहते हैं, तो इसलिए होता है ये। बट एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ फैमिली एटमॉस्फेयर है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। नहीं तारीफ नहीं। अच्छा, मैं ये पीआईए की करें, वो पुलिस की करें, आप एक्सप्रेस की करें। तारीफ नहीं कर रहे। ऐड कर दूं, आपका भी डिपार्टमेंट माशाल्लाह बहुत अप्लाइज करता है ईद पे आप लोगों को, रोस्टर में भी, हमें भी और किया बाकी जाता है, हमारे खाने शाने में भी और सब चीज़ों में, और आप लोगों को भी डेफिनेटली डॉक्टर्स को भी होता है। हमारा वाहिद डिपार्टमेंट है जिसमें कोई नहीं होता कि जी हमारे कांस्टेबल की ईद है तो आज इसके लिए स्पेशल खाने हैं, आज सही इसके लिए सल्यूट इनको स्पेशल बनता है वैसे। ड्रेसेस है। ईद वाले दिन ईद की ईद तो नमाज मैं पढ़ रही ये बेचारे प्रोटोकॉल पे सुबह 8 बजे निकलते हैं जाने के लिए, साहब ने निकलना होता है 10 बजे 11 बजे, ये 8 बजे सड़क पे आके खड़े होते हैं। ये जब साहब चले जाते हैं इनको तब भी नहीं पता चलता वो कब चले गए, फिर उसके 4 घंटे के बाद ये छूटते हैं, और इस बीच में इनको पीने के लिए पानी का एक गिलास भी नहीं मिलता। पानी है। मैंने एक दिन एक पुलिस वाले को देखा धूप में खड़े होकर, उसका इतना दिमाग खराब हो गया था, इतना दिमाग उसका खराब हो गया था धूप में खड़े खड़े, वो अपनी गन को बजा रहा था गिटार की तरह, यानी वो कहीं उसको इफेक्ट हो गया उस धूप से। कितनी ज्यादा हो जाता है आपके गर्मी है। दिमाग अभी में। देखिए ये हमारी- रोजे आज आखिरी रोजा खत्म हुआ है, तो इनमें ट्रैफिक वार्डन्स पुलिस वाले जो बहुत, ड्यूटीज सब दे लोग- रहे सब होते लोग हैं, ड्यूटीज तो पे, इनके लिए कितना मुश्किल होता है। मुश्किल है। और यकीनन असल और सल्यूट कोई के हकदार ये कोई लोग इस हैं तरह मेरे के ख्याल में। इंसेंटिव नहीं हम है, तो आप लोगों के पास बदावा इंसेंटिव कर है, लेते हैं, हमारे कपड़े पास पहन कोई लेते हमारे हैं, डिपार्टमेंट लोग हमें देख रहे होते हैं, कोई अप्रिसिएशन incentive- मिल रही होती है, लेकिन इनके लिए मेरे ख्याल में ज्यादा टफ होता है। मतलब ये ठीक कि है। आपको लोग देख रहे हैं, आपके लिए ये भी एक बड़ा इंसेंटिव है। तो डॉक्टर चलो साहब- आज मैं घर बैठी हूँ ना ईद शो पे, तो आप कहेंगे कि मुझे आज लोग तो देख रहे हैं ना, सारा पाकिस्तान, हमारा कांस्टेबल खड़ा हुआ है गन लेके, उसको कोई देख भी नहीं रहा, किसी ने उसको ये भी नहीं पूछा कि तुमने भी कोई चीज खाई है कि नहीं, तुमने भी किसी से ईद मिली है कि नहीं, ईद की नमाज पढ़ी है कि नहीं, तुम अपने बच्चों से मिले हो या नहीं, तुमने भी आज के दिन में कोई
आम आदमी की तरह से कोई सेलिब्रेशन की और है। वो बेचारा अगर टेलीफोन सुन ले अपने घर से ईद तो का वो वाला, वीडियो बना के तो वो सोशल भी मीडिया पे डाल सारे देते हैं, उसको ये देखेंगे खड़ा हुआ है मैं उसके शिकायत पहले। लगाऊंगा, तू फोन सुन रहा है इधर खड़ा होके। उसकी वीडियो बना के तो डाल देंगे सोशल मीडिया पे, ये देखें जी ये ड्यूटी ड्यूटी दे पे रहा खड़ा हुआ फोन सुन रहा है। मतलब हो सकता है उसने अपने घर वालों से यही कहा हो कि मैं नहीं आ रहा शाम तक, तुम लोग करो अपनी ईद। तो इवन इस तरह की चीजें तो तब डॉक्टर्स के साथ भी होती है, आपने देखा होगा कि 24 लेकिन मैं बात hours की कर रही हूँ कि कोई ना emergency कोई करते हैं, incentives भी होते उसमें हैं आप बहुत मुश्किल है। और आप यकीन करें कभी इस तरह से भी होता है कि आपने 5 मिनट निकाले कि सुबह से 12 घंटे हो गए या 6 घंटे हो गए पानी नहीं पिया, आप उसमें आपने Relax गलती होके से बैठे पानी हैं पी लिया और 2 वहीं पे मिनट, आपकी पकड़ उसके होगी। बाद कोई पेशेंट आ गया और वो आप पे उस वक्त ये भी नहीं देखते, ये भी नहीं पूछते और सोचते भी नहीं, उस टाइम पे रियलाइज नहीं करते कि ये 12 घंटे डॉक्टर से साहब नीचे या 6 ये घंटे से आपके साथ यही करेंगे हमेशा, याद और रखिए। आके मारने ये लगते बड़ी हैं। थैंकलेस जॉब है। नहीं ये सच में होता है। ये बड़ी इसमें इसका अजर आपको यहाँ नहीं तो दे मैं सकते, ये अल्लाह ताला आपको देंगे। इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये जरूर कहूंगी कि एटलीस्ट लोग थोड़ा सा ये realize awareness करें। आनी हाँ नहीं मैं भी कहूंगी कि आइए। जहाँ कहीं पे भी आपको बेहतर मैनेज होना चाहिए, थोड़ी सी अवेयरनेस आनी चाहिए। Even कभी तो इस तरह और होता है- आपके हॉस्पिटल्स को भी चाहिए कि जहाँ पे आपने रिलैक्स होकर बैठना है वो ऐसा एरिया ना हो जहाँ पे कोई भी आए और आकर और देख आके देखे या एकदम से वो लोग वो shout हाइपर हो करने जाएगा, वो लग कहेगा जाते हैं। मेरा बंदा मर रहा है तो तुसी बैठे हो। और उस बीच में आप कह दो ना कि 2 मिनट दे दें, वो अच्छा वैसे सब आप आ लोग जाएं। जो आपका बाकी भी तो लोग होते हैं ना आपके साथ, स्वीपर्स होते हैं, जी। नर्सेज होती हैं, जी। आपके साथ नर्सेज भी तो वो भी और उनकी- और भी उनकी लोग job भी होते हैं बहुत बहुत सारे। tough है, तो जब ये उनकी सारे job लोग भी- होते हैं जी। तो इनका भी तो बाकायदा हक बनता है, तो इनको आप लोग ईदी विधि देते हैं? डॉक्टर तो सीनियर होते हैं, चाहे तनख्वाह थोड़ी भी हो, लेकिन सीनियर्स जो होते हैं अक्सर इस तरह हुआ, जिस तरह डॉक्टर जावेद अकरम है, उनका हॉस्पिटल है सर, चांद रात पे सबको पैक में एक जो है वहाँ पे वर्कर्स हैं उन सबको कुछ ना कुछ देते हैं ईदी के तौर पे ना, जो मैंने लास्ट वो मैं दिखाऊंगा इस वाले दिन वो देते हैं या नहीं देते। नहीं वो मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, सुना था कि वो सर ने दिया, और इस टाइम भी है उनका प्रोग्राम ना कि वो ईद देते हैं हर एक को। एस्टिमेट लगाया वो आपने अपनी ईदी में उसको प्लस करके रखा। वो सर की मर्जी है, वो जो भी मतलब ऑनर जो होते हैं वो जिस तरह से भी वो करें उसको देना चाहे तो। लेकिन जैसे कि हमारी जॉब आप खासी तारीफ भी कर रहे हैं कि ईद वाले दिन हम बड़े ड्रेसअप होते हैं, बट थोड़ी टफ भी होती है, आपको आइडिया है किस तरह से, और न्यूज़ एंकर की खासतौर पर बहुत टफ होती है कि हमारे पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, हम का को की नहीं पढ़ सकते, तो जाहिर है वो खबर की जो नहीं मुझे एक और चीज है, ये प्रोड्यूसर जो है ये ईद मैं वाले यही दिन बात ज्यादा कर तमीज से बात करते हैं या उसी तरह होते हैं जाहिर जो है आपके बेचारे- कान में बोल रहे होते हैं, ये आप जनाब पे आते हैं या उसी तरह रहते हैं ये जैसे होते हैं? नहीं नॉर्मली रहते हैं एक्चुअली। देखिए वो मुझे देख रहे हाइपर नहीं होते। देखिए वो मुझे देख रहे होंगे। नहीं अब मैंने जो अभी टॉक भी बैक में जाके- आपसे बात कर रहे होते हैं, ये नाज़रीन के कान में हमेशा एक वो लगा हुआ होता है आला, जिससे इनको इंटरप्ट कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल, और वो बाद वक्त बड़ी सख्ती से कर रहे होते हैं। और हमारे तो ईद वाले हमारे दिन वैसे फेस पे ही- वैसे स्माइल होती है, पीछे कह रहे हो अभी क्या कर रही हो जी, आपको बता रहे हैं। और नहीं इवन कुछ क्लिपिंग्स दिखाई जाती है जिसमें बोल रहे होते हैं जी क्या कह रहे हैं, अच्छा यूं हाँ, कर ये लो, वो यूं इनके कर लगा लो। हुआ होता है कान में। वो हम देख तो और ये मुसलसल लगा हुआ उस होता दिन जरा थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं या नहीं होते? देखिए मैंने अभी भी न्यूज़ करनी चलो मैं बाद में लेकिन सही होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बाद जी में आप आपको बता सबको चारों को आपके तवज्जुह से आपके तमाम महकमों को और नाज़रीन आपको भी एडवांस में ईद मुबारक, आपके लिए हमारे लिए। और कहीं पे इंटरटेनमेंट है, कहीं पे आपकी हिफाजत है, कहीं पे आपका ख्याल रखना है, कहीं पे आपकी बीमारियों का के साथ उन्होंने लड़ना है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी मरहूने मिन्नत है। और भी बहुत सारे शोबे हैं जिनको हम भूल गए, उनसे माजरत, और इन सब की तरफ से भी और हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।